गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नरक के बारे में जब राजा परीक्षित ने सुना तब उसके मन में बहुत ही दहशत आ गई, दुख हो गया। उन्होंने पूछा, सुखदेव स्वामी महाराज से पूछ लिया, हे प्रभु, अगर नरक में जाना नहीं है तो मैंने क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, नरक में भेजने की, नरकावस्था को प्राप्त करा देने की ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती। शास्त्र में बताया गया है कि प्रमादो वै मृत्यु, अपराध का शासन मृत्यु है। अगर तुम अच्छी तरह से तुम्हारे दिए हुए कार्यकाल में तुम काम करोगे तो सब तुम्हारा तो है। जैसे कि राजा को मिलने के लिए जाने वाले साधु को सब कुछ तो मिल गया था, उसी प्रकार ये सुख संपत्ति में अपने आनंद में रहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के लिए तत्परता से आगे जाने में ही एक साफल्यता है। जो भगवान के लिए जाने के लिए विमुख हो जाता है उसको नरक में जाना पड़ता है। और अगर नरक में नहीं जाना है तो एक काम करना चाहिए, हमेशा प्रभु का नाम सुमिरन गाया करो, मन ही मन से भगवान का भजन गाया करो। एक ही बात है, अगर तू भक्ति पूर्वक अंतःकरण से भगवान के नाम संकीर्तन को गाओगे तो तुम्हें नरक का रास्ता कभी भी देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं। ये प्रभु ईश्वर परमात्मा को साक्षी रखते हुए जो नित्य निरंतर व्यवहार में जी रहता है, प्रभु को गा लेता है, उसको नरक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपितु भगवान को भूल गए, यही नरक में जाने का सबसे बड़ा कारण हो गया था। मैं तुम्हें एक पूर्व इतिहास कहता हूँ। कान्यकुब्ज नगरी में एक इतिहास बना, मैं तुम्हें कहता हूँ। उस नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनका नाम था अजामिल। वो अजामिल तो वैसे विद्वान ब्राह्मण थे, प्रभु को मानने वाले थे, विद्वान भी थे, वेदों का बड़ा ज्ञाता थे। ये अजामिल की बात ऐसी हुई कि एक दिन की बात, वो अपने गांव में से दूसरे गांव में पैदल जा रहे थे। रास्ते में उनको जंगल मिला और जंगल में उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा कि जो दृश्य उनके मन को एवं उनके संपूर्ण जीवन को पलटा देने वाला था। रास्ते में उन्होंने देखा एक वैश्य, एक धनिक, एक व्यापारी एक वेश्या के साथ रति क्रीड़ा कर रहा है। वैसे तो ब्राह्मण देवता की भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन जब उन्होंने ये बात देखी तो उनके आंखों के जरिए पाप ने अंदर प्रवेश कर लिया और उनके मन में विचार आया कि ये वेश्या अगर मुझे मिल जाती तो। कुछ क्षण के बाद जब वो वैश्य उसको धन देकर चला गया, तब ये ब्राह्मण होते हुए सब भूल के वो वेश्या के पास चले गए और वेश्या को कहने लगे कि मैं भी तुम्हें धन देता हूँ, तुम मुझे वही सुख दो कि जिस सुख के लिए तुम्हारे पास लोग आते हैं। वेश्या ने बताया कि आप ऊंचे खानदान के दिख रहे हो, ऊंचे कुल के दिख रहे हो, इस तरह से बात मत करो, ये पाप है, आप संकट में आ जाओगे। उसने माना नहीं, उसने वेश्या के साथ शादी ही कर ली। उसके बाद वो अजामिल वेश्या के साथ इतना रत हो गए कि अपनी पत्नी को भूल गए, बच्चों को भूल गए और वो वेश्या को लेते हुए गांव के बाहर एक जगह अलग सी झोपड़ी बंधवा के वहां रहने लगे। दिन बीतते गए, सब भूल गए। बाद में तो उनको कोई बुलाता भी नहीं था। बाद में उन्होंने पैसे के लिए चोरी करना शुरू किया।
कहाँ से भी पैसे चुरा के ले आते, जुआ खेलते थे, नाना तरह से अधोपतन उनका हो रहा था। अजामिल की अवस्था अत्यंत कठिन हो गई, लेकिन ईश्वर की दया से वेश्या से भी उनको बच्चे हुए। सबसे छोटा बच्चा था, उसका नाम उन्होंने नारायण ऐसे रखा था। अजामिल ने अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा था। और वो थोड़ा शैतानी था, वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था और अजामिल उसको पकड़ता रहे, नारायण ऐसे मत कर, नारायण ऐसे मत कर, नारायण ऐसे मत कर, नारायण नारायण करके बोलता था, पुकारता था। उतना नाम लेने से भी उसके पाप में कुछ कटौती होती रहती थी। नाम सुमिरन से पाप की कटौती होती है। हे राजन, अजामिल उतने पाप से निवृत्त होता था। लेकिन एक दिन की बात आ गई, अजामिल का मृत्यु साक्षात सामने आ गया। सुबह के समय था, वो सोया हुआ था अपने बिस्तर पे और कहीं से यमदूत आ गए और यमदूतों ने अपना फांसा फेंका अजामिल के गले में। फंदा अटक गया और अजामिल का जीवात्मा को खींच लिया और जैसे ही पकड़ के यमपुरी में ले जा रहे थे, उसी समय एकाएक उसको बच्ची की याद आई और अजामिल ने पुकारा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। अपने बच्चे का नाम लेते हुए उन्होंने पुकारा नारायण नारायण करके। लेकिन बात ऐसी हुई कि उसी समय विष्णु के दूत वहां आ पहुंचे और यमदूतों को कहने लगे कि ये तो हमारा प्रिय है, हमारे मालिक का नाम उन्होंने ले लिया। उन्होंने आपके मालिक का नाम नहीं लिया था, उन्होंने नाम लिया था उसके बच्चे का। तब यमदूतों को विष्णुदूत समझाते हैं कि आप जरा सोचो, नारायण नाम पहले किसका है, हमारे मालिक का है या इसके बच्चे का है? पहले किसका नाम है? तो बोले आपके मालिक का। फिर हमारे मालिक का ही तो नाम उसने लिया। ये झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो यमदूतों ने जैसे झगड़ा बढ़ाया, विष्णुदूतों ने उनको खूब पीटा और ये सब अजामिल देख रहा था। अभी तक अजामिल को पूछा नहीं कि तुमने किसका नाम लिया। उसको ऐसे ही पकड़ते पकड़ते यमराज के पास लेके गए और यमराज जी से पूछा कि देखिए आप बताइए, ये तो पापी जीव है, इसको यमपुरी शाश्वत है, मरते दम उसने अपने बेटे का नाम लिया तो क्या उसको छोड़ देना? उस समय यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, हमारी बात सुनो। भगवान का नाम किस प्रकार से लिया जाए उसके लिए कोई भी संदेह की बात नहीं। कोई भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से अगर भगवान का नाम संकेत से भी लेता है, हास्य में लेता है, मजाक से लेता है, गिरते गिरते लेता है, उठते बैठते लेता है, प्रेम से लेता है या विवशता से लेता है, किसी भी अवस्था में कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका फल उसको यही मिलेगा कि जो कोई भगवान का प्रिय भक्त उसका प्यार से पुकार रहा है, उसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। यमराज कहते हैं, साकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषागार विदु। प्रभु का नाम किसी तरह से भी लेते जाओ, लेकिन ले लो। अगर कोई संकेत से बोले आओ, हम एक दूसरे को वो राम मंदिर के बाजू में मिलते हैं, दो चोर है और चोरी करने के लिए जा रहे हैं और बोलते हैं कि राम मंदिर के बाजू में मिलते हैं। इस तरह संकेत भी किया उन्होंने कि वहां मिलते हैं, कहाँ? राम मंदिर के बाजू में। तब उतना राम भी उनके पापों को नष्ट करा देता है, उतना नाम लेना भी पाप को नष्ट करा देता है। ये कैसे होता है किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये होता है, ये हकीकत है। गिरते गिरते भी नाम लिया तो भी उसका फल वही है कि जैसे किसी ने प्रेम से नाम लिया। ये कैसे होता है? यमदूतों ने पूछा। यमराज कहते हैं कि देखिए आप, पुराने जमाने की बात है, कुएं से पानी निकलना पड़ता था तो एक बाल्टी को दौर लगाते थे और वो उलट से बाल्टी नीचे नीचे जाती है और फिर भरने के बाद वो दौर को खींचते हैं और खींचते खींचते नीचे से भरी हुई बाल्टी अपने आप ऊपर आती है, फिर पानी पीते थे। कोई एक महानुभाव पांतस्थ जाने वाला, रास्ते से जाने वाला, उन्हें कुएं के बाजू में गया, उसको बहुत प्यास लगी थी, उसने पानी की बाल्टी को पानी में छोड़ा। धीरे 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 जा रहे थे, वो आवाज सुनते सुनते अपने आप में मशगूल हो गया। लेकिन एक मजे की बात ऐसी है कि उसने हाथ में रस्सी पकड़ी नहीं, वो रस्सी कब छूटी पता नहीं। अगर रस्सी पूरी छूट जाए तो समझ लो कि बाल्टी पानी में गिर गई रस्सी के साथ
अब बाल्टी निकालने के लिए दूसरी रस्सी दूसरा प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन जो रस्सी हाथ से छूटी और नीचे गिर रही है, उसको अगर नीचे गिरते गिरते अगर उसने पकड़ लिया झुक के, तो बताओ बाल्टी या रस्सी किसी का नुकसान हो गया है? कोई विशेष प्रयास की जरूरत है? नहीं। अब वो खींच लो, पानी उसको मिलेगा। आखिरी क्षण भी जिसने अपने कब्जे में ले लिया, वो भी अपना जीवन सफल करता है। जैसे कि बाल्टी और रस्सी गिरते गिरते हाथ में आ गई। किस तरह से सोच रहे हो आप? अपने आप की तरफ देखो। भगवान का नाम आखिरी में आना चाहिए। जिसके मुंह में आखिरी समय भगवान का नाम आता है, वो चाहे बेटे का क्यों ना हो, बेटे के नाम से लिया तो भी चलेगा, लेकिन जिसके मुंह में आखिरी समय भगवान का नाम किसी भी कारण आता है, वो निस्संशय भगवान को ही प्राप्त करते हैं। तो उसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। तो उसमें दो शंका है। यमदूत पूछते हैं हमें, हमारे मन में दो शंका है। अगर आखिरी के समय भगवान का नाम लेना भूल गए तो, जिंदगी भर नाम लिया और आखिरी में भूल गए तो? यमराज कहते हैं कि जिंदगी भर जिसने प्यार से नाम लिया है, वो आखिरी समय भूलते नहीं, उनके मन में अपने आप आता है। जो जिसने प्रैक्टिस की है, वो अपने आप सामने आएगा ही जरूर। अगर मरते समय याद नहीं आया, समझो वो बीमार, सख्त बीमार हो गए, समझो कोमा में चले गए, समझो बेसुध जैसे हो गए, समझो 8-8 दिन तक पड़े रहे, समझो कोई रात में ही सोने के लिए गया और सुबह उसने अपने आप को मृतक पाया, रात में ही सोते सोते उसके प्राण प्रखर उड़ गए, तो भगवान का नाम कब लेना, कैसे लिया गया? तो ये कैसी बात होती है? यमराज हंसते हैं और कहते हैं, तुमने सवाल तो बड़ा अच्छा किया, नेक किया, लेकिन एक बात बताऊं, अपने जीवन काल में अपने मन को एवं शरीर को इस प्रकार से, एक प्रकार से तुम अनुभव करा दो कि हर समय प्रभु का नाम ले और फिर आगे जाए। रात के सोने के समय आखिरी में भगवान का नाम लेना, आखिरी शब्द वो प्रभु का नाम ही होगा, उसको याद करो और फिर सो जाओ। फिर सोने के बाद रास्ते में भी अगर तुम चल बसे तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि सोने के पहले आखिर में तुमने भगवान का नाम लिया था। वो तुम्हारे लिए ऐसा ही गिना जाएगा कि जैसे मरते समय तुमने नाम लिया। अगर यही आदत तुम्हारी हो गई तो कोमा में जाने के पहले भी तुम्हारे मुख से अपने आप प्रभु का नाम आ जाएगा। लेकिन याद करके भगवान का नाम कैसे लेना, इसके लिए भी एक छोटा आसान रास्ता है। वो कहते हैं कि इसके लिए भी आसान रास्ता है। जैसे कि किसी एक महानुभाव को सुबह जल्दी उठकर फ्लाइट पकड़नी थी, जल्दी जाना था, रात में देर रात वो सो गया। अभी उसकी नींद कैसे टूटी, कैसे आगे जाए, अपने ही विचार में था। तब उसने अपने मोबाइल में अलार्म लगाया, घड़ी में अलार्म लगाया और फिर सो गया। उसको एक बात का बिल्कुल पता है कि उसको नींद टूटेगी नहीं, लेकिन जब अलार्म बजेगा तो अपने आप उसकी नींद टूट जाएगी, वो जाग जाएगा। जिसने अलार्म लगाया और सो गया, अलार्म अपने अपने सही समय पे अपने आप बजता है और सोए हुए इंसान को जगाता है। ऐसे अंदर अगर अलार्म लगा के रख दिया कि मैं प्रभु का नाम हमेशा लेते रहूं, जितना हो सके मैं उसका नाम लेते रहूं, इस तरह से अगर अपने आप में अंदर से ही प्रभु के नाम के प्रति प्यार बिठाया, प्यार से लेने लग शुरू किया, तो जिस समय अंतिम क्षण आता है उस समय अपने आप अलार्म बजता है और प्रभु का नाम अपने आप मुख में आता है। इसमें तनिक संदेह की बात नहीं। अब ये अजामिल के बारे में कहते हैं कि ये अजामिल ने अपने बेटे के रूप में ही नाम लिया था। उसने भगवान का नाम जानते हुए नहीं लिया था, लेकिन उसको उत्तम गति मिलनी चाहिए। एक काम करते, उसकी आयु और कितनी बाकी है, वो ये अपमृत्यु था, उसकी 12 साल की आयु बाकी है। अब छोड़ देते उसको वापस, देखते 12 साल में अगर वो भगवान का नाम लेगा तो अपने पास आएगा, तो यमपुरी में जाके बैठेगा। जैसे ही सुना ये अजामिल को यमराज ने धक्का देके नीचे गिराया, वो अपने बिस्तर पे सोया था, ऊपर से नीचे जमीन पे आ गया। जैसे उठ गया, सब देखा था, मन में याद आया, सबको नमस्कार किया, घर बार छोड़ दिया,
भागवत दशम स्कंद का पाठ करते करते अपने आप को उसने मुक्त करवाया। या जामिल की कथा में भगवान का नाम का महात्म्य एवं नाम से किस तरह से आत्मशुद्धि होती है, इसकी बात खूब तरह से समझा बुझा के कि ये पुष्टि मार्ग कथा है कि जिसमें भगवत भक्ति पुष्ट की जाती है। छठा स्कंद पुष्टि कथा बोलते हैं। पुष्टि मार्ग कथा है कि जिसमें भगवान के नामों सुमिरन की विशेष बात बताइए। हम भी 2 मिनट के लिए नारायण जी का नाम लेते हैं और आगे की कथा देखते हैं। श्री नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। श्री नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। श्री नारायण जय नारायण, जय नारायण सद्गुरु नारायण नारायण। श्री नारायण जय नारायण, 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 सद्गुरु नारायण नारायण। जय हो। श्री नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। श्री नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। श्री नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। ये हरि कीर्तन है। श्री नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। 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 नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। श्री नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। नारायण जय नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। श्री 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 नारायण जय नारायण,
सद्गुरु नारायण नारायण श्री नारायण जय नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के नाम संकीर्तन में अपनी ही मस्ती है। प्रभु से एक रूप हो जाइए। सुखदेव स्वामी महाराज जी आगे कहते हैं, एक समय की बात है, महाराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी वहां आ गए। बृहस्पति को देखने के बाद इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, उठ खड़े नहीं हुए, उनका अभिवादन नहीं किया। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जी के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने इंद्र को श्रीहीन हो जाए इस प्रकार से शाप देते हुए वो निकल गए। ये बात दैत्यों को पता चली और उस समय दैत्यों ने महाराज इंद्र के अमरावती नगरी पर, देवताओं के नगरी पर हल्ला बोल दिया और देखते देखते इंद्र परास्त हो गए। इंद्र को हरा दिया गया। इंद्र तेजोहीन हो गए, श्रीहीन हो गए और अब उनकी अवस्था एक भिखारी की तरह बन गई। बहुत डर गए इंद्र। राक्षसों ने उनको रहने के लिए कोई जगह ही नहीं रखी। उस समय देवगुरु बृहस्पति कहाँ गए वो भी मालूम नहीं। अपने रूप में दुखी हुए इंद्र जी जाग के मिले ब्रह्मदेव जी से, प्रार्थना की और बताया कि मेरे से गलती हो गई, आप कृपा करके मुझे इससे बाहर निकालो, इस अवस्था से बाहर निकालो। उन्होंने बताया कि तुमने गुरु के प्रति अपमान किया है, इसलिए तुम्हें लक्ष्मीहीन होना पड़ा। अब की बार तुम्हें एक ही काम करना चाहिए। कुछ दिन के लिए तुम्हारे गुरुजी का क्रोध शांत जब तक न हो जाए तब तक के लिए तुम एक काम करो, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को तुम गुरु के रूप में बिठाओ
और उनसे नारायण वर्म नाम की विद्या प्राप्त कर लो तो उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। उन्होंने ये बात मान ली और त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को, जिसको 2 मुख है, ऐसे विश्वरूप को उन्होंने गुरु के पद पे बिठाया। विश्वरूप भगवान विश्वरूप ने नारायण वर्म नामक उत्तम कवच का पाठ इंद्र को सिखाया, जिस पाठ में कहा गया है कि भगवान नारायण अनेक प्रकार से नहीं तो सब प्रकार से, सब ओर से, सब समय में, सब काल में मेरी रक्षा करे। भगवान का नाम लेते हुए ही भगवान से रक्षा की मांग। एक अद्भुत पाठ श्रीमद् भागवत में अद्भुत कवच नारायण वर्म, नारायण कवच के रूप में है कि जिसके जाप से अनेकों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के संकट, दुख एवं दर्द का नाश हो जाता है। एक सिद्ध कवच 6ठे स्कंध में दिया गया 8वें अध्याय में, नारायण वर्म, जो परम गोपनीय इस प्रकार से बात, ये पुष्टि मार्ग की बात बताते हैं। इंद्र को बताया, इंद्र को नारायण वर्म का पाठ कैसे किया जाए वो सिखाया, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये 2 मंत्रों से न्यास करने पड़ते हैं। शरीर के हर एक स्थान पे स्पर्श करते हुए यहाँ भगवान का निवास है ऐसे मानते हुए एक एक स्थान पे भगवान की स्थापना करना, फिर उसके बाद नारायण वर्म का पाठ करना। इसके बाद नारायण कवच या वर्म ही उस आदमी को शक्ति प्रदान करता है, जिस शक्ति से उसे सब शत्रुओं से जीत होती है। उतना ही नहीं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, गए हुए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का दिव्य वर्म कवच विश्वरूप ने, त्वष्टा पुत्र विश्वरूप ने इंद्र को सिखाया। ये नारायण कवच की कुछ पंक्तियां हम पढ़ लेते हैं, जो सुनना भी अत्यंत लाभकारक बताया गया है। वहाँ बताते हैं भगवान किस प्रकार से हमारी रक्षा करे। अपने किताब में नारायण वर्म है, इतना पूरा नहीं पढ़ सके तो भी थोड़ा सा 1-2-4 श्लोक पढ़ लेते, उतना भी काफ़ी है। आगे जाते फिर बताया, धौतांग्रिपाणिराचम्य स पवित्र दंभा कृता स्वांगोकरान्यासा मंत्राभ्याम वाग्यत शुचि। 33 पेज नंबर 33। हाथ पैर धो लेना, अपने मन को प्रसन्न करना, अशुचि अवस्था से बाहर आ जाना, फिर आचमन करे और आचमन करने के बाद नारायण कवच का पाठ करें। इस तरह से बताया गया। और नारायण मंत्र का उच्चार अब होने जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां, नस्तांग्रिपद्मः पदगेन्द्र पृष्ठे, दरारिचर्मासि गदेषु चाप, पाषाण्डधानोष्टगुणोष्टबाहु, जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः, यादो गणेभ्यस्य वरुणस्य पाशात्, स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्, त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः, दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः, पायानृसिंहो सुरयूथपारिः, विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं, दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः, रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः, स्वदंष्ट्रयोन्नितधरोवराः, रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे, सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्, मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्, नारायणः पातु नरस्य हासात्, दत्तस्त्वयोगादतयोगनाथः, पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। भगवान नारायण के नाम लेते हुए अनेक प्रकार से उनसे प्रार्थना की गई। आज तक हमने भगवान का श्री विग्रह देखा जो चतुर्रूप स्वरूप का है, जिन्होंने 4 हाथ धारण किए हुए, ऐसे भगवान के श्री विग्रह के बारे में आज तक हमने देखा। लेकिन नारायण वर्म में जिस भगवान के बारे में जिक्र किया जाता है वो विष्णु भगवान के बारे में, उनका मूल स्वरूप क्या है? ओंकार स्वरूप भगवान है। ओम
सबसे ज्यादा हायर वाइब्रेशन देने वाली संज्ञा, भगवान का स्वरूप ओम। एक अक्षर में ही ओम का मात्रा से संयोग से होने वाला ओमकार ध्वनि जो हृदय में है, जो अंदर से प्रस्फुटित होता है। सिर्फ ओमकार है नहीं, उनकी अवस्था कैसी है, उन्होंने 8 हाथ धारण किए हुए हैं और 8 हाथों में उन्होंने अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हुए। वो खड़े हैं नहीं, बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए? गरुड़ जी के ऊपर, गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए। गरुड़ की पीठ पर कैसे बैठे हुए? दोनों तरफ 2 पैर छोड़ के नहीं, वो गरुड़ के पीठ के ऊपर बैठे हैं, एक ही तरफा बैठे हैं। एक पैर की उन्होंने पद्मासन जैसी आसन लगाया है, एक पैर नीचे छोड़ा है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म एवं ढाल तलवार बाण धनुष्य पाश ये सब उन्होंने धारण करके रखे हुए। रिद्धि सिद्धि उनकी सेवाएं कर रही है। गरुड़ जी ने अपने पंख बहुत बड़े लंबे पसारे हैं और वो भक्तों के उद्धार के लिए आने के लिए तत्पर है। ऐसे नारायण प्रभु को हम वंदना करते हैं। तो प्रभु कैसे है? हर समय में, हर स्थिति में, हर क्षण में अपने रूप बन के आते हैं। अगर कोई पानी में फंस गया तो उसके लिए वो मत्स्य नारायण बन के आएंगे। कोई जमीन पे फंस गया तो उसके लिए वो वामन बन के आएंगे। कोई अंतरिक्ष में फंस गया तो उसके लिए वो त्रिविक्रम बन के आ जाएंगे। उनके रूप अलग अलग से बताए गए। पर्वतों के शिखरों पर वही भगवान श्री राम जी बनते हैं, तो ज्ञान देते समय वही भगवान दत्तात्रेय बन जाते हैं। भक्ति देते समय वही भगवान नारद के स्वामी बन जाते हैं। वही भगवान हाथ में गदा लेते हुए अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं। वही भगवान खंबा फाड़ कर बाहर आने वाले नरसिंह होते हुए अपने ग्रहों को एवं महादशाओं को चूर चूर कर देते हैं। हमारे पीछे लगे ग्रहों की बाधा, भूतों की बाधा, अनेक प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने के लिए वही नरसिंह के रूप में हाथ में गदा लेते हुए खड़े हैं। ये भगवान के अलग अलग स्वरूप के लिए अलग अलग ध्यान बताए गए। नारायण वर्म में भगवान के जितने ध्यान बताए गए शायद कोई दूसरे अन्य ग्रंथ में दिखते हैं। ऐसे भगवान हर समय हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। दिन में रक्षा भगवान बालकृष्ण करते हैं, मध्याह्न में रक्षा भगवान विष्णु जी करते हैं, सायंकाल में रक्षा शिव जी के भगवान श्री राम जी भगवान श्री रूप में करते हैं, रात में रक्षा नरसिंह के रूप में करते हैं। दिन के सभी प्रहरों में, सभी घड़ी में, हर प्रकार से, हर स्वरूप से हमारी रक्षा करते हैं। ये कैसे है? इनको प्रार्थना की गई, तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वैर्स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगा। सदा सर्वत्र सर्वगा, हर दिशा से, हर प्रकार से, हर समय, हर काल में, दिन हो या रात हो, अंधेरा हो या उजाला हो, प्रभु मेरी रक्षा करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता नारायण कवच के पाठ कर रहे थे। उन्होंने कवच का पाठ करते करते अपने आप को छोड़ दिया। ऊपर से विश्वावसु गंधर्व नामक एक गंधर्व जा रहे थे। नारायण कवच का पाठ करने वाले ब्राह्मण का कलेवर नीचे पड़ा हुआ था। आकाश मार्ग से वो गंधर्व जा रहे थे, उनका विमान नीचे आ गया। उन्होंने फिर ब्राह्मण का अंतिम संस्कार किया, फिर वो ऊपर जा सके। नारायण कवच के बारे में बोलते हैं कि नारायण कवच का पाठ करने वाले आदमी के पैर का अंगूठा भी हमें लग गया तो वे हमें वो सुरक्षितता मिलती है कि जो सुरक्षितता पाठ करने वाले को मिलती है। अध्यात्म शास्त्र का एक अनुभवजन्य प्रयोग बताया है। कोई कहने सुनने की बात नहीं, खुद करके देखो और अनुभव करो कि कितना बड़ा सामर्थ्यशाली, सबसे सामर्थ्य संपन्न पाठ भागवत जी में बताया गया है। इंद्र ने इस प्रकार का पाठ किया और त्रैलोक्य लक्ष्मी की प्राप्ति उसको फिर एक बार हो गई। पैसा आया हाथ में, सत्ता आई, इंद्र सब कुछ भूल गया। उसको अपने गुरु जी में भी दोष देखने लगे। एक समय की बात है, त्वष्टापुत्र विश्वरूप एक मुख से देवताओं के लिए अग्निपान करते हैं और दूसरे मुख से राक्षसाओं के लिए भी दान करते हैं। ऐसे इंद्र के मन में कुविचार उनके प्रति आ गए। अब फिर एक बार संपत्ति आई थी, सब भूल गए, किस लिए पाठ किया वो भी भूल गए। और उन्होंने बिना सोचे बिना सोचे समझे उन्होंने अपने गुरु जी का ही विनाश कर दिया, मर्डर कर दिया, नाश कर दिया।
जैसे ही विश्वरूप मारा गया, हाहाकार मच गया। दैत्यों में फिर एक बार हलचल मच गई। उन्होंने फिर एक बार इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और इंद्र परास्त हो गए, इंद्र समाप्त हो गए। इंद्र को छुपने के लिए जगह नहीं मिली, तब वो कमल के पंखुड़े में जाके छुप गए। उसी समय विश्वरूप के पिताजी को, त्वष्टा को बहुत ही गुस्सा आया और त्वष्टा ने इंद्र के नाश के लिए पूरी शक्ति लगाई, एक यज्ञ किया और यज्ञ से एक असुर उत्पन्न किया कि जो असुर इंद्र का नाश करे। प्रार्थना ऐसी की इंद्र शत्रु विवर्धस्व, और इस यज्ञ से एक प्रचंड असुर जन्म लिया, एक असुर जन्म लिया। उस असुर का महाभयंकर इस प्रकार का रूप श्रीमद् भागवत में बताया गया। वह असुर वृत्रासुर के नाम से जाना जाता है। जब वृत्रासुर प्रकट हो गए तब इंद्र तो पहले से क्षीण हो गए थे, उसके बाद इंद्र कहीं का नहीं रह गया। इंद्र की अवस्था अत्यंत विकट हो गई। इंद्र दुख के मारे उठने लगा। फिर इंद्र शरण गए भगवान को। भगवान ने इंद्र को बताया कि तूने क्या किया, तुम्हारे गुरुजी की हत्या कर दी, इसीलिए तुम्हें दुख भुगतना पड़ता है। एक काम करो, अभी देवताओं के हितैषी, देवताओं के मित्र, देवताओं के परम ज्ञानी महाराज दधीची के पास चले जाओ। ये ऋषि है, उनके पास जाओ और उनको बोलो कि देव कार्य के लिए तुम्हारा शरीर हमें दे दो। अगर उन्होंने अपना शरीर दे दिया तो उनके हड्डी से वज्र नामक अस्त्र बनाओ और फिर वो अस्त्र से वृत्रासुर का नाश हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय से वो मरेगा नहीं। इंद्र अपने अंजुली बांधकर दधीची मुनि के पास गए। दधीची मुनि कहने लगे, रे इंद्र तो कितना मूर्ख है, आदमी का शरीर मिला है तो शरीर में से कितने सुख मिलते हैं। तुम मेरा शरीर मांग रहे हो, मेरी मृत्यु मांग रहे हो। तुम्हारा शत्रु मारने के लिए तुम मेरा शरीर यानी कि मेरा मृत्यु की अभिलाषा कर रहे हो। मैं तुम्हें शरीर नहीं दूंगा। इंद्र को बहुत दुख हुआ। उसने देव कार्य के लिए बोले, देव के लिए तुम्हारे काम के लिए तुम शरीर मांग रहे हो। बाद में इंद्र की कुछ नजर देखने के बाद कहने लगे, तू मूर्ख है, ये प्रभु का तो कार्य है, असुरों का नाश भगवान का कार्य है। मेरी हड्डी भी क्या काम कर सकती है, भगवान को दिखाना है, मैं मेरे शरीर देने के लिए तैयार हूं। ये इस जगत में अपने शरीर का दान करने वाले सबसे पहले अगर कोई हुए होंगे तो दधीची महर्षि, जिन्होंने हड्डियों का दान किया ईश्वरीय कार्य के लिए। लोग आंखों का दान करते हैं, अपने अनेक अवयवों का दान करते हैं, लेकिन शरीर का दान दधीची महर्षि ने पहली दफा किया। सबसे पहला दान करने अनोखे दानी है, आपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उस शरीर की हड्डी से एक अस्त्र बनाया गया जिसका नाम वज्र इस नाम से है। वो वज्रास्त्र हाथ में लेते हुए इंद्र ने ललकारा अपने शत्रु को, वृत्रासुर को। वृत्रासुर इंद्र के सामने युद्धभूमि में आ गए। बहुत बड़ा भयानक सा उनका स्वरूप था। उनके पैर पाताल को छू रहे थे तो मस्तक आसमान को छू रहा था। वृत्रासुर ने अपने आप को महाभयंकर रूप में परिणित किया। उसके जो प्रचंड मुखमंडल जो लाल लाल हुआ, उसका संपूर्ण शरीर इतना भयानक वृत्रासुर बन गया कि उसके सामने कोई न टिक सका। वृत्रासुर का और इंद्र का बहुत बड़ा संग्राम हुआ, वृत्रासुर इंद्र संग्राम। उस संग्राम में इंद्र के हाथ में वज्र है ये जानते हुए भी वृत्रासुर ने उसको वज्र चलाने के लिए कोई मौका तक नहीं दिया। देवताओं को सबको परास्त कर दिया। फिर भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्र को प्रेरणा दिया, अरे तुम्हारे हाथ में वज्र है, वो चलाओ तब ये मर जाएगा। और जब हाथ में वज्र लेते हुए इंद्र युद्ध भूमि में सामने आ गए, वृत्रासुर के सामने आ गए। वृत्रासुर ने देख लिया कि इंद्र के हाथ में अभी वज्र नामक शस्त्र है और वो शस्त्र के आगे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उन भगवान को देखा और वृत्रासुर को इतना आनंद हुआ, हृदय में आनंद की धारा बहने लगी। वृत्रासुर ने हाथ जोड़े और भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। इंद्र को कहता है कि हे इंद्र, तू मुझे मार, जल्दी मार, मुझे मार कर तू जियोगे,
तुम्हें स्वर्ग का राज मिलेगा, लेकिन मरकर मैं ही जीने वाला हूं, मेरा नाम अजरामर होने वाला है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में जो शस्त्र है उसमें साक्षात नारायण जी बैठे हुए हैं। मैंने आज तक कोई भक्ति नहीं की, लेकिन आज मुझे वो नारायण देखने के बाद अनुभव हो रहा है कि वो मुझे स्पर्श करने वाले हैं और मेरा तो उद्धार ही होने वाला है। तुम तो मुझे मारकर जीतने वाले हो, सिर्फ राज उपभोग करने वाले हो, राज का उपभोग करने वाले हो, लेकिन मैं मरकर भी भगवान से एक रूप होने वाला हूं। मार मुझे, मार मुझे, मार। वृत्रासुर बोलने लगा, इंद्र की बात समझ में नहीं हुई, कैसे बोल सकता है? असुर होते हुए भगवान का नाम कैसे लेगा? ये उसकी कोई माया है, कोई चाल है? जब इंद्र अपने ऊपर असुर शस्त्र चलाता नहीं देख लिया वृत्रासुर ने, तो वृत्रासुर ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने हाथ दोनों जोड़ लिए और जिस शस्त्र इंद्र ने अपने हाथ में पकड़ रखा था वो वज्र, उस शस्त्र में भगवान को देखते हुए वृत्रासुर असुर होते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ये स्तुति सबसे बड़ी मानी गई है, जिसमें भगवान की भक्ति के सजे पुष्ट होती बताई गई। सिर्फ 4 श्लोक, मात्र 4 श्लोक में जीव का धर्म क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी कामना क्या है और मोक्ष क्या है, चतुर्विध पुरुषार्थ की स्वरूप क्या है, ये चारों पुरुषार्थों का यथार्थ वर्णन सिर्फ ये 4 श्लोकों में किया गया। वृत्रासुर अपने हाथ अंजलि बद्धता करते, भगवान को प्रणाम करते, अपने धर्म की बात कहता है कि मेरा धर्म कौन सा है। जिसने जन्म लिया उस प्राणी मात्र का एकमात्र धर्म है। हे प्रभु, आप मुझ पर अभी इस प्रकार की कृपा करें कि जिस कृपा से मैं आपकी चरण सेवा निरंतर करता रहूं, मुझे आगे कौन सा भी जन्म क्यों न मिले। हे प्राणवल्लभ, मैं किसी भी जन्म में क्यों न जाऊं, मेरा मन एवं मेरी वाणी आपके ही मंगलमय गुणों का आश्रय लेते हुए हमेशा गुणगान करती रहे। मेरा मन आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका ही गुणगान करता रहे, तथा मेरा शरीर सदैव आपकी ही सेवा करता रहे। यही मेरा धर्म है। मेरा अर्थ क्या है, मुझे क्या पाना है? हे भगवान, हे प्रभु, आपके सिवा इस दुनिया में मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं। ना मुझे संपत्ति चाहिए, ना मुझे पत्नी चाहिए, ना मुझे राजपाट चाहिए। इतना ही नहीं, मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक एवं भूमंडल, रसातल, योग सिद्धि कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ आप और आप। मेरी कामना कौन सी है? एक छोटे पक्षी उसके बच्चे की कामना जो होती है ना, वैसी है। जैसे कि छोटा बच्चा पक्षी जो होता है, वह अपनी माता की वाट जोता रहता है कि कब आ जाए और मुझे खाना खिलाए। जैसे कि स्त्री अपने पति की राह देखती रहती है, जैसे कि पुत्र अपने पिता की राह देखता रहता है, उसी प्रकार जैसे कि बछड़े अपनी गौओं की राह देखती है, उसी प्रकार मेरी कामना मैं आपकी राह देख रहा हूँ। और मेरा मोक्ष कौन सा है? तो भगवान, आपके चरणों के सिवा, आपके चरणों की भक्ति सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि किसी भी हालत में मेरे से भक्ति नहीं होगी, मैं बहुत पापी हूँ। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपका कोई दास हो, संत, उस दास का दास मुझे बनाओ। तो एक काम करिए, दास के दास के दास का दास मुझे बनाइए। एक काम करिए भगवान, आपकी सेवा करने वाले संत है, वो आपकी सेवा के लिए गौमाता का दूध उपयोग में लाते हैं। आप ऐसा करिए, मुझे गौमाता मत बनाइए, मुझे कोई सामान्य रूप से गवत कचरा बना दीजिए कि जो गौमाता खाएगी, फिर दूध देंगी, फिर वो दूध संत के हाथ में आएगा, फिर तुम्हारे लिए वो काम में आएगा। मेरी कामना तो यही है कि मुझे छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे रूप में रखो, लेकिन कैसे भी रखो, आपके चरण में रखो। मेरा धर्म, मेरा अर्थ, मेरा काम, मेरा पुरुषार्थ आपको पाना, यही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वृत्रासुर अपने आंख बीटते हुए भगवान की स्तुति करते बोलते हैं, अहम हरे तव पादैक मूलदासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुरपतेर्गुणांस्ते मुनीतवाक् कर्म करोतु कायः न नाकपुष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्
न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसं वा विरहस्य काङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव विशतं विषण्णाः मनोरविन्दाकृतिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्मायात्मात्मजदार्गेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। हे भगवान, आपके सिवा मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं है। मुझे वित्त नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, कांता नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे संतों का सहवास दीजिए, अपितु आपके सिवा मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष की अपेक्षा करने वाले चोर होते हैं कि जो मोक्ष की अपेक्षा से आपसे इस संसार चक्र से छूटना चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि संतों को आपके दर्शन करते हुए जो आनंद मिले, वो आनंद देखने का सौभाग्य मुझे मिले। संत श्रेष्ठ तो को बार आए इसकी भाषा करते हुए कहते हैं, पढ़ो निराही न ये ठाई, पढ़ो निराही न ये ठाई, पढ़ो निराही न ये ठाई। पढ़ो निराही न मैं वहाँ चुप्पी से पढ़ता रहूंगा, मैं वहाँ बैठे बैठे देखता रहूंगा। कहाँ उगात संतांची ये पाई, उगात संतांची ये पाई, उगात संतांची ये पाई। न मागे न कधी काही, न मागे न कधी काही, न मागे न कधी काही, न मागे न कधी काही। ज्ञान गा विठोबा, ज्ञान गा विठोबा, ज्ञान गा विठोबा, ज्ञान गा विठोबा। पढ़ो निराही न ये ठाई, उगात संतांची ये पाई। न मागे न कधी काही, ज्ञान गा विठोबा, ज्ञान गा विठोबा, ज्ञान गा विठोबा। हे भगवान, तुम्हारी कसम खाते हुए कह रहा हूं, कुछ भी नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं चाहिए। ना तुमसे मुझे कुछ चाहिए, सांसारिक पदार्थ या कोई भी चीज या मुक्ति। मुझे एक ही बात से धन्य धन्य कर दो कि किसी अच्छे संत का सानिध्य मुझे मिला दो। मुझे इस तरह से बनाओ, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। वृत्रासुर आसुर होते हुए भगवान के प्रति सम्मान करते हुए, संतों का उच्चारण करते हुए अपने आप को सबका दास, सबके दासों का दास कह रहा है। संतों ने उसके लिए बहुत बड़ी व्याख्या की है। सुंदर भजन में वो आते हैं, बताते हैं, हाँ तुमचा महाराचा मी महार, तुमच्या 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 महाराचा मी महार। जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप, जोहार माय बाप, जोहार, जोहार माय बाप, जोहार, जोहार माय बाप जोहार। महाराजा मी महार, तुमच्या महाराजा मी महार, तुमच्या महाराजा मी महार, तुमच्या महाराजा मी महार, तुमच्या महाराजा मी महार। जोहार माय बाप
बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार. तुमच्या महाराचा मी महार, तुमच्या महाराचा मी महार, तुमच्या महाराचा मी महार, तुमच्या महाराचा मी महार. बहु भुकेला झालो तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो, बहु भुकेला झालो तुमच्या पुष्ट्यासाठी आलो, बहु भुकेला झालो तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो, तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो, तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो. बहु भुकेला झालो, बहु भुकेला झालो तुमच्या पुष्ट्यासाठी आलो, तुमच्या पुष्ट्यासाठी आलो. बहु भुकेला झालो, आ उष्ट्यासाठी आलो, तुमच्या साठी आलो. बहु भुकेला झालो देवा उष्ट्यासाठी आलो, तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो. बहु केली आस देवा, बहु केली आस देवा, बहु बहु केली आस देवा. तुमच्या दासाचा मी दास, तुमच्या दासाचा मी दास, तुमच्या दासाचा मी दास, तुमच्या दासाचा मी दास, तुमच्या दासाचा मी दास. जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार, जोहार बाप जोहार. तुमच्या महाराचा मी महार, तुमच्या महाराचा मी महार, तुमच्या महाराचा मी महार, तुमच्या महाराचा मी महार. जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार, माय बाप जोहार, माय बाप जोहार, माय बाप जोहार. महाराचा मी महार, तुमच्या महाराचा मी महार, तुमच्या महाराचा मी महार. चोखा म्हणे आणली पाटी, चोखा म्हणे आणली पाटी, चोखा म्हणे पाटी आणली, चोखा म्हणे पाटी आणली, चोखा म्हणे आणली पाटी. आ आ चोखा म्हणे आणली पाटी, चोखा म्हणे पाटी आणली, चोखा म्हणे पाटी आणली, चोखा म्हणे पाटी आणली.
चोखा म्हणे आणली पाटी, चोखा म्हणे आणली पाटी, चोखा म्हणे आणली पाटी, देवा तुमच्या उष्ट्यासाठी, 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 जोहार मायबाप जोहार, 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 महाराचा मी बहार, तुमच्या महाराचा मी बहार, तुमच्या महाराचा मी बहार, तुमच्या मी बहार, तुमच्या महाराचा मी बहार, जोहार मायबाप जोहार, जोहार मायबाप जोहार, जोहार मायबाप जोहार, जोहार मायबाप जोहार, जोहार